हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम आपको रेफरेंस टेक्स्ट बुक के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, सबसे पहले ये क्वेश्चन लगाने से आपको परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा पहला वीडियो देख लीजिएगा बच्चों, उसमें परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में सभी जानकारियाँ दी गई हैं। चलिए फिर भी हम आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा से बता देते हैं। जैसे परिमेय संख्या किससे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे 2/3, 4/5, 3/5 इत्यादि। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √7 इत्यादि। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है जो A/B के बराबर है, अर्थात √3 - 1 A/ क्या हो जाएगा? B, जहाँ A, B सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको हम √3 को इस साइड रखेंगे, A/B + 1, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। बच्चों, आगे हम क्या लिखेंगे? चूंकि A और B पूर्णांक है, इसलिए A/B + 1 भी एक परिमेय संख्या होगी। बच्चों, ये संख्या भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। हम लिख सकते हैं अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। बच्चों, ये क्यों परिमेय संख्या होगी? क्योंकि देखा जाए अगर हमारी ये संख्या परिमेय संख्या है तो ये इसके भी बराबर है, तो इसको भी हम मान सकते हैं कि √3 भी हमारी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिख देंगे परंतु इस तथ्य के विरोधाभास के कारण √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा जो ये विचार है क्या है बच्चों? सत्य नहीं है। इसलिए
हमारा विचार सत्य नहीं है, अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। तो बच्चों, इसमें भी हम मान लेंगे, माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर a/b के बराबर है। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, √5 - √3 इक्वल टू में a/b हो जाएगा। ब्रैकेट में हम देंगे जहाँ a, b सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। अब क्या करेंगे बच्चों, √5 को इस साइड करेंगे, a/b + 3 कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या बच्चों, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर इसका मतलब क्या हुआ, √5 का वर्ग करो a/b + √3 का वर्ग। अच्छा, √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a² a/b का होल स्क्वायर प्लस b², इसका मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा 2 a/b √3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b a² b² प्लस में ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि बच्चों हम √3 को 2 बार गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है। इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 a/b। अब क्या करेंगे बच्चों, सभी पद को इस ओर ले आएंगे। 5 ये 3 आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, a² / b²। इस साइड क्या बचेगा बच्चों, 2√3 a/b। अब क्या होगा, इसको हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 - a² / b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√3 × a/b हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पद को इस साइड कर देते हैं, 2√3 a/b उस साइड क्या हो जाएगा, 2 - a² / b² हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, √3 को इस ओर रखेंगे, बाकी उस साइड कर देंगे। ये भाग में होता है उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो क्या कर देंगे, b ब्रैकेट में 2 - a² / b², ये 2 आएगा तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, अपान में हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, चूंकि a तथा b
पूर्णांक है, इसलिए b/2 ब्रैकेट में 2 माइनस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बच्चों अगर ये हमारी परिमेय संख्या हो गई तो हमारा √3 भी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु इस तथ्य के विरोधाभास के कारण √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना या हम लिख सकते हैं हमारा विचार सत्य नहीं है। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को लगाए थे, 2 को लगाए थे, उसी तरह हम क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। इसमें भी हम मान लेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। अर्थात 2 + √3 = a/b हम लिख देंगे, जहाँ ab सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 a/b - 2, क्योंकि ये जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि a और b एक पूर्णांक हैं, इसलिए a/b - 2 एक परिमेय संख्या होंगी। बच्चों अगर हमारा ये परिमेय संख्या हो गई तो √3 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं, अर्थात √3
भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य के विरोधाभास के कारण √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं क्या बच्चों, 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे लगाया जाता है, चलिए देखते हैं। जैसे दिया है, सिद्ध कीजिए 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। इसको भी हम क्या कर लेंगे, माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। अर्थात 4 - 3√2 = a/b लिख देंगे, जहाँ a, b सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। बच्चों, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो दोनों आपस में न कटें उसे हम सहअभाज्य पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, या हम संख्या ले लेते हैं 2 और 3, ये संख्याएं आपस में कभी भी नहीं कटेंगी, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो अब आगे क्या करेंगे बच्चों, 4 - a/b, बच्चों ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम उस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3√2, या हम लिख सकते हैं क्या, इसको इस साइड पूरे कर लेते हैं, 3√2, इसको उस साइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 - a/b हो जाएगा। √2 को इसी साइड रखेंगे, ये 3 उस साइड जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 - a/b हो जाएगा। अब रीजन क्या देंगे बच्चों, चूंकि a और b एक पूर्णांक है, इसलिए 1/3 ब्रैकेट में 4 - a/b भी एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। बच्चों, √2 भी एक कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि ये संख्या आपस में बराबर हैं। अगर ये परिमेय है तो ये भी
परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य के विरोधाभास के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं क्या, 4 - 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी क्वेश्चन को करने में आसानी हो। और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना, जिसके कारण जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिलते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।